तो जी नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका है यूनाइटेड लाल शैताना। सॉरी फॉर द रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड बट सीरियसली वी आर जस्ट हैप्पी कि पहला वीडियो आ रहा है आज चैनल का। बहुत टाइम से सोच रहे थे, कम से कम 1-1.5 साल हो गए हम सब डिस्कस करते कि भाई एक चैनल चालू करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी देसी कम्युनिटी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने प्यार फॉर यूनाइटेड के लिए। तो आज मेरा नाम है सुमीश और मेरे साथ है मन्यू, चेतन और राहुल। हाय करिए भाई, हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को हाय करिए। तो जी मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई यूनाइटेड की फॉलोइंग कैसे चालू हुई। 2006 वर्ल्ड कप की बात है, रूनी रोनाल्डो को देखा था खेलते हुए और तब बस लगा था कि भाई यही क्लब है जो अच्छा लग रहा है। मतलब उस टाइम नाम सुना था यूनाइटेड का, इट वाज वेरी कूल टू लव यूनाइटेड दैट टाइम, इट वाज इजी टू फॉल इन लव। आपके पास टेविस थे, रूनी थे, रोनाल्डो, गिग्सी, like it was so easy. So and when I started following from 2006 onward, it was just mind blowing. So that's my story. Manu, आप बताना चाहेंगे कि like how did you fall in love and what how was your first experience? Yeah, I think Manchester United I started following in 90s. मुझे याद है जैसे मैं आर्मी किड हूँ राइट, तो आर्मी में क्या होता है, पार्टीज होती हैं हर फ्राइडे को। तो मैं जब भी पार्टीज में जाता था वहाँ पे एक अलग रूम होता था जहाँ सारे बच्चे बैठते थे। तो हमारे ग्रुप में जो बड़े बच्चे थे 90s में, मैं होऊंगा कुछ 10 साल का। तो बड़े बच्चे थे वो फुटबॉल देख रहे होते थे वहाँ पे, या तो यूनाइटेड के मैचेस देख रहे होते थे या आर्सेनल के। तो टू बी ऑनेस्ट मैं वो दोनों देखना शुरू किया, थोड़ा अच्छा लगने लगा। बट आई थिंक तब बेकम वगैरह का टाइम था 2000s में, 2001 एंड 2। आई थिंक दैट पुश्ड मी टुवर्ड्स यूनाइटेड एंड तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। पहले आई थिंक शुरुआती सालों में इतना फैनाटिक वो नहीं था फॉलोइंग कि यार यूनाइटेड यूनाइटेड, पर तब यूनाइटेड बड़ा पसंद था। पर धीरे धीरे आई थिंक तब मुझे और लोग मिलते गए, जैसे कोई आर्सेनल फैन है उनसे बहस हो गई तो आई यूनाइटेड थिंक की यही साइड। चीज है कि जब आप क्लब के लोगों से बहस करते हैं तो फिर आपको नई नई चीज आप हाँ एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट या एग्जैक्टली, एंड आई थिंक 2003 और 4 में मैंने डिसाइड कर लिया अब यूनाइटेड ही फॉलो करना है। एंड आई थिंक तब से मैं यूनाइटेड फॉलो कर रहा हूँ। सो आई थिंक इन शॉर्ट दैट्स माय स्टोरी। व्हाट अबाउट यू राहुल? लाइक क्या था पहला प्यार, इश्क? तो तो सबसे पहली जब नजर मिली थी तब की बात है 2002। और फनी इनफ मैंने मैचेस तब नहीं देखना स्टार्ट करी थी। 2002 में मैंने सबसे फर्स्ट टाइम फीफा खेलना स्टार्ट करा था अपने कंप्यूटर पे, AFB कीज अभी भी याद है। और उस वक्त जब मैचेस फीफा में खेलना स्टार्ट करा तब ऑब्वियसली अलग अलग टीम्स थी। एंड उस वक्त मैंने ऑन अ हंच यूनाइटेड से फर्स्ट गेम्स खेला था। एंड उस टाइम पे फुटबॉल का फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेरे लिए। एंड फिर मैंने बोला यार गेम खेलने में तो मजा आ रहा है, चलो असली मैचेस भी देखते हैं होता क्या है। और फिर उसके बाद जब एक्चुअली मैचेस देखना स्टार्ट करा उस वक्त के टाइम आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दोनों का बहुत राइवलरी हुआ करता था। एंड दोनों टीम्स वेर रियली रियली गुड एट द टाइम, मतलब लिटरली वन ऑन वन। एक सीजन ये लोग फर्स्ट आ रहे थे तो सेकंड सीजन ये लोग फर्स्ट आ रहे, और बहुत कट्टर कंपटीशन का टाइम था वो। एंड उस वक्त के जो प्लेयर्स थे, जब मैंने एक्चुअल मैचेस देखना स्टार्ट करा और देखा कि रॉय कीन और वियेरा की जो लड़ाइयाँ होती थी और उस वक्त का जो पैशन था प्लेयर्स का। और और उस टाइम ऐसा था कि मतलब तुम्हारे जो प्लेयर्स भी हुआ करते थे उनका जुनून अलग था। मतलब जी, सैडली आज के जमाने में दैट इज वेरी डिफरेंट। या बट हैविंग सेड दैट, जो उस टाइम के प्लेयर्स को देखा उस टाइम पे, मुझे याद है स्पोर्टिंग लिस्बन में जब रोनाल्डो के साथ एक अपना फ्रेंडली गेम हुआ था, उसके बाद द प्लेयर्स देमसेल्फ सेड टू एलेक्स फर्ग्यूसन कि भैया ये बंदे को हमें लेके आना है बिकॉज उसने हमारे अगेंस्ट इतना अच्छा खेला है। एंड वो टाइम ऐसा था कि रेफरल से आया था लड़का। रेफरेंस है, सही बात है। रेफरेंस एग्जैक्टली। और वो रेफरेंस की वजह से वो बंदा आज कहाँ का कहाँ पहुंचा है। बट और उनके रेफरेंस में हमारे ब्रूनो भाई साहब भी हमारी टीम में आ गए हैं, तो स्पोर्टिंग से जो हमारा पुराना एग्जैक्टली नाता है वो लगा हुआ है। या एग्जैक्टली। थैंक गॉड ब्रूनो। आई होप ब्रूनो भी उसी राह पे जाए जिस पर रोनाल्डो अभी चल रहे हैं। सो चेतन, इंशाल्लाह। कमिंग टू यू, लाइक कैसा आपका रहा पहला इंटरेक्शन यूनाइटेड के साथ? बस कुछ कुछ इसी तरह से 2002 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा था आई थिंक हम सभी के इतिहास में।
और काफी तसल्ली से जर्मनी को सपोर्ट करते थे तब हम, और उसके बाद फुटबॉल में चला ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। सुनने में आ रहा था कि भाई नया लड़का है बेकहम, अच्छा खेला करता है। तब देखे कि अरे भाई सच में अच्छा खेलते हैं, टीम अच्छी खेलती है। शोल्जी के फैन हो गए तभी इमीडिएटली कि भाई कहाँ कहाँ से गोल लगाया जा सकता है, तब पता चल रहा था। जैसे मनु ने कहा राइवलरी के बिना फैंडम नहीं होता, तो जैसे जैसे दोस्त आर्सेनल के फैन होते गए, चेल्सी के फैन बनते गए, हमारा भी यूनाइटेड का रंग लगते गया। बहुत लंबे अरसे तक मैं सोचता था कि हम लोग ये क्यों कहते हैं कि लिवरपूल हमारा दुश्मन है, जबकि लिवरपूल तो कूड़ा है ना। हमेशा से बहुत सारे डिसलाइक्स आने वाले हैं वीडियो पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कमेंट। जिस क्लब को दिलो जान से नफरत की थी वो था चेल्सी। ओके। और मेरा फैंडम बहुत ही स्ट्रांग हो गया 2008 में, जब चैंपियंस लीग फाइनल में 6 चेल्सी फैंस और मैं अकेला यूनाइटेड फैन एक रूम में बैठ के देखे थे। उसके बाद से तो समझ लिया ये रंग ना उतरेगा। ये रंग ना उतरेगा, सही बात है। बट एक चीज देखिए कि जैसे इंडियंस के लिए कैजुअल वर्ल्ड कप बड़ा रहता है कि सब लोग वर्ल्ड कप देखते हैं। जैसे आपने 2002 से चालू किया, सेम विथ मी, मैंने 2006 से चालू किया था। और आप एक कनेक्शन बनाते हो कि हाँ ये प्लेयर इतना अच्छा खेला, लेट्स सी उनको साल भर वो अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब में कैसे खेलते हैं। तो वर्ल्ड कप से एक बंदा बड़ा याद आता है, आ रहा है, मिस्टर पोग्बा। अगर पोग्बा की बात की जाए तो बहुत कंट्रोवर्सी किंग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए बड़े फैन हैं चेतन पोग्बा। तो पोग्बा 2016 में आए थे तो एक हैशटैग बड़ा चला था, हैशटैग पोगबैक। तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नोइंग द सिनेरियो, उनके एजेंट, उनके भाई जो सब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, हैशटैग पोग इन या हैशटैग पोग आउट? राहुल क्या बोलेंगे? मैं तो कहूंगा पोग इन, जस्ट इसी की वजह से है कि उस बंदे ने हमारे लिए कुछ काफी अच्छे मैचेस खेले हैं, और आज तक कोई नहीं भूला है मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी का डर्बी मैच, जब बंदे ने अकेले के दम पे 3-2 से जिताई थी मैच, जब किसी को लगा नहीं था कि मैच हम जीतेंगे। एंड नॉट जस्ट एक गेम, बट एक टाइम पे जब हमारी टीम स्ट्रगल कर रही थी, उस बंदे ने काफी अकेले ने भी गोल्स मार के और असिस्ट दे के काफी टीम को संभाला है। ये बात भी है कि बंदा कंसिस्टेंट कभी कभी नहीं होता है, बट बंदे में बात है, जिस दिन बंदा करता है परफॉर्म, कोई नहीं उसको पछाड़ सकता है। तो आई बस वुड से वही बात को मैं कैरी ऑन करूंगा। मानी लाइक डू यू थिंक ही हैज अंडर परफॉर्म? बहुत क्रिटिसिज्म के अंदर रहता है, और मुझे याद है जब वो 2016-17 का सीजन था, देयर वर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। डिड ही डिजर्व दैट? और क्या हमने उसको टाइम नहीं दिया सेटल होने के लिए? लाइक वी एज अ फैन, लाइक क्या ये वो हमने बहुत ज्यादा बर्डन डाला है उसके ऊपर? आई थिंक मैं पार्टली अग्री करूंगा कि हाँ एज अ फैन हमने उस पर बहुत ज्यादा बर्डन डाला है, क्योंकि इफ यू लुक बैक द पोग्बा जॉइंड द टीम, हम लोग मॉयस से उभर रहे थे, राइट? एलवीजी आया था, उसके बाद एलवीजी का तो फुटबॉल सबको याद ही है। आई स्टिल थिंक एलवीजी को टाइम देना था, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट व्हेन पोग्बा केम इन वी हैड मोरिन्यो, राइट? एंड वी हैड अ वेरी एवरेज टीम उस टाइम। सिंस 2013 वी हैव बीन सेइंग कि यार अपनी मिडफील्ड नहीं है, अपनी मिडफील्ड नहीं है। And suddenly Pogba came in, everybody thought up अपना midfield sorted है। हमने ये realize नहीं किया कि Pogba के अलावा अपने पास एक अच्छा CDM नहीं है, हमारे पास एक अच्छा CM नहीं है, and सब कुछ Pogba पे डाल दिया। If you remember, सारा creativity was on Pogba. Yep, true. And he was still performing well. I mean, I remember 2016-17 season, if you look at Premier League, he still had like 6 goals and 10 assists. Yeah, उसका average rating भी कुछ 7.62 था, which is not a small deal, right? Yep. And since then, every season he's consistently performed. In fact, last season he was the top scorer and he had the most assists. Yep. I think problem ये है the fact that हमारे पास एक ही अच्छा midfielder था, हमें लगता था यार ये सब कुछ जिता दे। Like if you remember, राहुल ने बात की मैनचेस्टर डर्बी की। Such performances were few and in between. उसका एक और reason है, हमारे आगे कोई established striker नहीं था। I remember इतने सारे chances miss किए हैं शुरू में लुकाकू ने, Rashford was still growing, so I don't blame him. Yeah. But yeah, I mean Pogba has been unfairly criticized, and उसके ऊपर एक और चीज है ना, उसके जो मीडिया इमेज है, like he's very
I think British media has targeted him anyway. Like if you look at Sky Sports and all of them, Graham Souness जब भी आता है Pogba पे बोलने लगता है. I don't know why. Scholes and gives for Pogba. Yeah, I think they are all old school. उनको अभी का समझ नहीं आता. Pogba is young. He's like 26, 27. उसको Instagram पसंद है, Twitter पसंद है. He has a personality outside. He has a life outside. Dance करना पसंद है. People don't like that. I think he's a world-class player. I'm definitely Pogba in, but I'm I'm cautiously optimistic because there are two things. अगर Pogba रहेगा, फिर वो पूरा सर्कस उसके साथ रहेगा. Yep. And we all know वो सर्कस कितना damaging हो सकता है. If you remember Mourinho के साथ जो उसकी fight होते थे, I'm pretty sure all of it affected the team. I think the good thing is Solskjaer is different. Yep. वो players को समझता है. So I'm cautiously optimistic. Like I would love to see Bruno and Pogba playing in a 11, and उनके आगे अगर Rashford और Martial and hopefully Sancho are playing, that team is unbeatable. Yep, true. So I'm definitely Pogba in, but I'm also a little confused because, I mean, what if वो circus comes back and it again derails the team? What if उसका again those rumors affect the team negatively? So exactly like my point is कि एक बहुत अच्छी point आपने बोला है कि जब वो टीम में आया था, the position define नहीं थी कि भैया उसको नंबर 10 में खिलाना है कि भाई RDM खिलाना है, CDM खिलाना है. He played all around the park and हम उस पे indirectly बहुत ज़्यादा dependent थे. That created an additional pressure and then midfielder को जब भी लिया जाता है, और ये उसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि यूजुअली जब आप मिडफील्डर्स को लेते हैं, आप गोल और असिस्ट उतना काउंट नहीं करते हैं. आप देखते हैं भाई बॉक्स टू बॉक्स क्या खेल रहा है, उसका वर्क परफॉर्मेंस क्या है, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डाल दिया गया जैसे कि भैया वो तो सब कुछ है, या वो गोल कीपिंग भी कर लेगा, वो डिफेंडिंग भी कर लेगा, असिस्ट भी बना देगा, गोल भी कर देगा. He was playing every match. 90 minutes. Yep. टीम में कोई मिडफील्डर नहीं था जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सके. True. Like ये एक बहुत ज्यादा, लेकिन एक और पॉइंट आता है, लाइक चेतन मैं आपसे उससे राय जानना चाहूंगा कि जब पोग्बा को इंजरी हुई, आई नो यू पोगेन, लाइक आपकी जर्सी देख के ही लगता है कि आप पोगेन हो, बट द थिंग इज कि जब इंजरी हुई तब बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, और तब लोगों ने कहीं ना कहीं उनके कमिटमेंट से लेके प्लेइंग एथिक्स से लेके बहुत चीजों के ऊपर क्वेश्चन किया. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? लाइक डू यू थिंक, I'm like very not very sure about that injury because Everton के एक player थे आगे Andre Gomes, like if I'm not saying it wrong, उनका पैर टूट गया है, वो वापस आके खेलना, but Pogba का जो ankle injury was a mystery for us. Like people were even saying कि ये शायद deliberately किया जा रहा है just to stay away from the team. So I don't know, like what's your take on that? Is the guy in a right frame of mind to play for our team, or he's just ready to move on? I'm glad that हम लोग ये बात discuss कर रहे हैं क्योंकि oftentimes I think about this, that do we consider a player quality as the most important thing for a team, or do we think that team dynamics is more important? हमें चाहिए ऐसे players जो टीम को साथ में लेके चले, right? Pogba and Bruno at the back would be amazing probably, लेकिन they would be amazing तब जब हमें certainty है कि जब Pogba शुरू करेगा खेलना सीजन के शुरू में, तो सीजन के एंड तक कोई गारंटी है कि वो है. ऐसे नहीं है कि जनवरी से पहले अपने आप से शुरू हो गए और रूमर्स के भाई रेयोला को बोनस चाहिए तो एक और बार ट्रांसफर करवा दे. ही इज अ गुड प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ही इज वन द वर्ल्ड कप विद यूवेंटस, ही वाज द मेन प्ले मेकर फॉर देम इवन बिफोर ही लेफ्ट फ्रॉम यूनाइटेड टू गो टू यूवेंटस. तब भी वो काफी बेहतरीन प्लेयर, मतलब देयर वाज नो डाउट अबाउट दैट. बट यंग प्लेयर्स हैं, ड्रामे होते हैं, आई फुल्ली अंडरस्टैंड. आई ऑलवेज थिंक कि जब भी हम लोग ये चीज एक्सेप्टेबल मानते हैं कि प्लेयर के साथ सर्कस आएगा, वी शुड ऑलवेज लुक एट लेस्टर सिटी एंड सी हाउ इवन आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल, even after leaving that team, almost all the players have maintained a low profile except Jamie Vardy's wife. Let's not talk about her. Oh yeah, that's controversial. As far as players go, even Manchester City in some ways does a very good job of keeping their players under control. KDB को देखो, he has a great profile. उसका Instagram followers भी काफी सारे होंगे, I'm sure, but ड्रामा थोड़ा कम रखते हैं वो लोग. तो to me it's important that a team that is not super successful and is clawing its way back needs players at the back with quality, but also with, you know, the kind of temperament which will show that okay, you know what, we are trying to improve, हमें और अच्छा करना है, हमें टीम को आगे साथ में लेके चलना है. If I see Pogba as a certainty for 12 months, yes, definitely Pog in. Otherwise, don't need that.
I think expectation need to be set. Like eventually ये हो रहा है कि रायोला आके मीडिया में बोलते हैं कि there were certain promises which was not fulfilled to Pogba by Ole, right? तो ये अब ये क्या पैसे से रिलेटेड चीजें हैं या फिर ये कुछ प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग के पोजीशन को लेके चीजें हैं. आई गेस थिंग्स नीड टू गेट सॉर्टेड इवन बिफोर द मनी, बिकॉज as Ole said, we want right players, right, with the right mindset, with DNA of United. कि हाँ भाई वो यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते हैं. तो आई थिंक वो चीज मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए. लाइक आई नो इट्स वेरी माउथ वाटरिंग टू इवन थिंक अबाउट कि ब्रूनो और पोग्बा एक मिडफील्ड में है और आगे होपफुली सांचो और रैशफोर्ड और मार्शियल. It's even, you know, it's fun to think about, like, you know, our top five in Ardochka that. next to us. Oh god, that would be amazing. Nowadays I'm even liking Matic, don't judge me on that. So coming with that, coming to our next topic, and that's very important being a United fan. क्या ग्लोरी डेज वापस आ सकते हैं और व्हाट आर द मिसिंग पीसेस? लाइक क्या है, हम कैसे वापस ग्लोरी डेज? आई नो इट्स वेरी यू नो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, बट हम एक सही पाथ पे हैं. I'm not being optimistic, I'm just being very realistic at this point of time. We are getting the right players, but what do you guys think कि क्या missing piece है? Where should we invest? And what could be, like, जैसे for example मैं लिवरपूल की बात करूँ, VVD आया सब बदल गया, right? Something like, do you think there could be magic signing like these which can change the dynamics of our team and the probability of our team to do better? Manu, would you like to go first? Yeah, I mean, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट, क्या ग्लोरी डेज वापस आएंगे? आई डोंट सी व्हाई नॉट, बट उस ये जो आंसर है काफी लोडेड आंसर है, बिकॉज इसमें कई चीजें आती हैं. सेकंड, यू सेड कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है. आई थिंक इवन बिफोर वी टॉक अबाउट प्लेयर्स, आई थिंक जो प्रोमिसेस वुडवर्ड ने किए थे कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर आएगा, हम एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे अंडर द स्पोर्टिंग डायरेक्टर, आई थिंक दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड. I know we've done good signings, but मैं ट्रस्ट नहीं करता वुडवर्ड वगैरह को. अभी जैसे केन के रूमर्स आ रहे हैं, मेरे को ये डर लगा रहता है कहीं जाके केन को ना खरीद ले जस्ट बिकॉज टी-शर्ट्स बेचने. दैट्स वन थिंग. सो आई थिंक वी स्टिल नीड अ फुटबॉलिंग डायरेक्टर. हाउएवर, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ जैसे सोल्शायर ने जिस तरह से हैंडल किया पूरा सिचुएशन. सोल्शायर का जो जब वो आया टीम में, सोल्शायर उसका जॉब इजी नहीं था. डेडवुड को निकालना एंड गेट इन गुड प्लेयर्स इज नॉट इजी. ओके, वी हैव गॉट ब्रूनो नाउ. उसको भी आने में डिले हो गया 6 to 7 months, right? I think we are forgetting that part, but that's fine. Bruno is here, so let's not talk like spilled water के ऊपर होना नहीं चाहिए. But we could have done better. Again, Haaland वाला situation. I think it's well known कि Solskjaer needed a striker, and the way we've handled that is like it doesn't look good. So first, let's fix that. If you talk about players, I still think we need a right winger, we need a backup striker, we need a midfielder. If Pogba goes, then we need a backup for him. I think defensively we are okay. I think the priorities for the next summer should be getting a right wing, a midfield, and a striker, and then we can build on that. हम title नहीं जीतने वाले हैं next year. I think it's all about rebuild. And I remember you said कि VVD जैसी signing. I think Liverpool, like Klopp, that one signing didn't change everything. Yep. Klopp slowly built it. That last signing, you can say, was the final piece on the puzzle. Yep. Van Dijk or Alisson aake aate, that team became complete. Yep. But in the background, there were a lot of other signings like Salah, Mane, Firmino, and all of that, right? I think Firmino to Brendan Rodgers later, but just saying. So that's my take on it. Glory days aayenge, why not? But a lot has to change before that, starting from the top. In the meantime, I just hope the board backs Solskjaer. जो वो signing करना चाहते हैं हम करें. Let's not get distracted by signings like Kane or any other big profile. Let's focus on young, hungry talent जो Solskjaer चाहता है. Let's focus on Sancho. Let's focus on Grealish. Jude Bellingham looks a good prospect. Let's focus on them. And let's start and let's give the one thing I like is Solskjaer's treatment of Greenwood. I've never seen कोई ऐसा player इस age में जिस तरह से यूनाइटेड हैंडल करी है यंग टैलेंट को. I've never seen that. I hope it continues. Yep. I think बहुत एक अच्छा पॉइंट रखा है मनु की, like getting the right players, right? Because मुझे याद है
2014 में भी कुछ ऐसा ही हमने पैनिक बाइंग करी थी, जैसे कि नहीं डिमारिया आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, जाओ भैया जो भी खरीदना जाओ, हम एंजल डी मारिया से exactly. लेके फाल्काओ से लेके हमने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स ले आए, और कुछ हम कर तो नहीं पाए उसके कारण, क्योंकि देयर लॉट ऑफ पर्सनालिटीज वर इन देयर, एंड आई थिंक जेल अप नहीं हो पाए, एंड देन वी ऑल नो हाउ इट वेंट आउट. सो आई जस्ट होप कि वो गलती नहीं हो जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं. तो ग्रीनवुड शुडंट रिलाई ऑन हिमसेल्फ कि भाई खुद को इतना ओवर एस्टिमेट मत करो, कांट डू एवरीथिंग, यू हैव टू रिलाई ऑन director yes of football, or maybe if Ole is doing two jobs at once, I think he's doing at this point of time, being a director of football and then the manager at the same time. So I hope kuch aisa ho. Like you have something to say, Chetan? It's a really good point again. The thing that we जब भी हम लोग बात करते हैं the phase when we bought Di Maria, Falcao, I don't think any of those purchases were bad. I think they were just good purchases handled really badly. Di Maria could have been a player who could have transformed the way we attacked, but the rest of our players were not in the kind of mindset where we would play the kind of game जो उसको खेलना था. Same goes for Falcao. After leaving United, before joining United, he was an okay player. Falcao was subbed even at Chelsea. Like Chelsea में भी वो कुछ नहीं कर पाया. And it's like I understand. So my point is that even if we continue the trend of buying big name players, it's also about how we handle them, right? Like Chelsea's handling of Christian Pulisic is a really good case study in that. Okay, we bought a player, marquee player. Maybe we bought them from a club where he was doing well. This is a much bigger club. लेकिन जब से वो आया है, जब परफॉर्म नहीं करता, सीधा बेंच पे जाकर बैठता है. उसके पहले 3 गेम में he came in as a substitute, didn't perform, was sent back to the bench. I think no matter what marquee names we hire, we need to make sure that they know that they need to perform to snatch that striker position away from Rashford or Martial. They need to perform really well in the midfield to take Bruno out of it. So अगर ये attitude रहेगा तो हर player signing अच्छी होगी, है ना? और of course 100% we need that position filled. सही बात है कि वो जो ग्लैमरस साइनिंग्स हैं, जैसे हैरी केन हो गया, आई डोंट नो, लाइक दीस काइंड ऑफ साइनिंग, लाइक आपको मतलब एक इंटरव्यूइंग प्रोसेस होता है कि वेदर दिस प्लेयर इज लाइक गुड इनफ फिट, एंड ही, क्योंकि हर कोई आगे बोलता है हाँ भाई मेरा तो बचपन से यूनाइटेड का मैं सपोर्टर हूँ. आई नो सैंचेज आल्सो सेड दैट नोबडी बॉट इट, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. बट जब इगालो जैसा प्लेयर आता है, you can really feel the connection. Like each and every time that guy scores, you can really feel the connection. Yeah, bhai, it's like as if we are scoring because he's a fan. He's a lifelong fan. So yeah, so I think that's a really important point. You want to add anything on that, Rahul? Yeah, all good points. One thing definitely मैं कहना चाहूँगा कि the way हम लोगों ने handle करे है signings, right? सबने इसके बारे में touch किया कि we spent a lot of money and we spent some of the money which did not give us a lot of returns. एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऐसे signings करे थे जो उस टाइम पे हमें लग रहे थे काफी अच्छे, but maybe वो ऐसा था कि हम बैंडेड्स लगाने की कोशिश कर रहे थे. There were some cracks. And वो cracks हम fill करने के लिए बैंडेड्स लगा के trying to get a quick fix. But मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ क्लब्स हैं आज के तारीख में जो काफी डेटा ड्रिवन साइनिंग्स करते हैं, काफी डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं कि कैसे ये प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे लीग्स में, हाउ दोज स्टैटिस्टिक्स ट्रांसफर ओवर टू अदर लीग्स. और ये डेटा ड्रिवन साइनिंग्स के लिए आई थिंक आई एम अ बिग सपोर्टर. और एक और चीज ये है कि हम लोगों ने जो प्लेयर साइन करे हैं, आई थिंक हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि हमारा प्लेयर्स का वेज बिल आज की तारीख में सबसे ज्यादा है. और million, I guess, per month, if I'm not wrong. Yeah, 25 million per month. One of the biggest wage bills we have. And the way we have handled player signings and extensions and their contracts, that's been disappointing to say the least, क्योंकि everyone knows Anton Herrera जैसा player हमने lose नहीं करना चाहिए था, and we didn't renew that contract way until it was very late in the game. और ऐसे काफी दूसरे examples भी रह चुके हैं. तो I think the whole point of not just buying players, but the point of making sure कि हम सही players ले रहे हैं at the right wage demands, and हम उनके contracts बराबर manage करें, क्योंकि end of the day अगर आपका club maximum पैसे सिर्फ players की wages में डाल रहा है, तो you won't have enough money to invest later on.
Yep, exactly. People keep talking about ये ट्रांसफर फी इतनी ज्यादा है और हम इतना स्पेंड कर रहे हैं, बट एक और चीज जो है, जैसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि प्लेयर वेजेस, एंड ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी क्लब के लिए. इट्स गुड दैट हमारी वो गंदी आदतें जो हमने चालू करी थी 2014-15 से, गोल इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट एंड गेटिंग द प्लेयर, लाइक जो ब्रूनो का ट्रांसफर हुआ, जो बहुत सालों में मुझे बहुत अच्छा ट्रांसफर लगा यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो, लाइक द वे वी हैंडल प्लेयर वेज और जो negotiation चले, that's really, I don't know who actually entered it, whether it was Ole himself or Ed Woodward, I don't know, but it was really good, like the way we handle it. So yeah, with that note, we can come with our last topic, since we are almost like 25 minutes in this video. So last है बहुत एक funny question है हम सब के लिए, तो बस तो स्टार्टिंग विथ चेतन, आपके पास दो ऑप्शन है. फुटबॉल अगले वीक अगर रिज्यूम हो रहा है बट सीजन कंटिन्यू होगा, या फिर फुटबॉल के लिए आपको रुकना पड़ेगा एक साल 2021 बट लिवरपूल नहीं जीतेगा, क्या लोगे? फुटबॉल रिज्यूम. फुटबॉल रिज्यूम, लाइक फुटबॉल ओवर एवले, जब लीग जीतेंगे तो शान से जीतेंगे, चांस जीतेंगे, और जब We rub it on their जीतेगा face. तो उनको देखने के लिए ग्राउंड में कोई नहीं होगा. Oh, nice. I'm happy. I'm happy you didn't say कि लिवरपूल अब सारे गेम जीतेगा और हम अभी भी, like you did some math and by saying कि भाई अब हम अभी भी जीत सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? मैंने वो मैथ पहले कर लिए, लेकिन मेरे ऑप्टिमिज्म और मेरा स्टैटिस्टिक जीत है. 2020 is not a very optimistic year, so won't blame you for that. By the Rahul, way, what is it? very good job picking this date. Today is Manchester United Sthapna Divas. 24th of April 1902 was when Manchester United was established. They're actually an older club, but Newton Health से Manchester United का नया नामकरण जो हुआ था वो आज के दिन हुआ था. क्या और मेरा बात है, क्या पहला बात birthday है, भी है. So बहुत बढ़िया, बहुत ही शुभ दिन चुने हो. मैंने व्रत बहुत रखा है. क्या बात है. अगला सीजन तो बहुत जीतने बढ़िया. वाले हैं भाई, जीतने वाले. तो ये यही सेम सवाल राहुल जी आपसे, क्या प्रेफर मैं करेंगे? कहना चाहूंगा कि फुटबॉल एक साल तक रिज्यूम नहीं हुआ चलेगा, बट लिवरपूल नहीं जीतना चाहिए. कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस, कंफ्लिक्टिंग. 30 क्या बोले? इयर्स का 31 का 40 हो जाए चलेगा. चलेगा, एक साल थोड़ा सेक्रीफाइस चलेगा. मनी क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट वीक फुटबॉल शुरू और लिवरपूल बॉटल कर दे लीग. वाह वाह, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो. That's my dream scenario. बहुत बहुत वो तो बेस्ट केस सिनेरियो. मतलब मैं भी यही चाहूंगा, लाइक फुटबॉल रिज्यूम हो जाए, एक बार उनको चैंपियन बनता हुआ देख लेंगे. बट यार जिस फॉर्म में हम खेल रहे हैं, ब्रूनो जैसा खेल रहा है, लाइक इगालो जैसा खेल रहा है, जस्ट वांट टू सी देम प्लेइंग. लाइक बहुत टाइम बाद ऐसा होता है कि मजा आ रहा था फुटबॉल देखने में, और तभी भाई साहब कोरोना जी आ गए. पर खैर कोई नहीं, एक अच्छा कन्वर्सेशन हुआ. पहला वीडियो वाज रियली गुड, एंजॉयड थरो कन्वर्सेशन, एंड बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी चेतन लास्ट में लाए. So hopefully we'll continue this video series, maybe like once in a 2 weeks or 3 weeks. Let's see how do we go about it. Quarantine में बहुत टाइम मिला है कि अपने इन चीजों के बारे में इंट्रोस्पेक्ट किया जाए, और अपने जो भी हमारे दिमाग में है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी हमारा प्यार है, उस चीज को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए. So it was really good talking to you guys. Thanks Manu, Chetan, Rahul for this, and thanks everyone for watching it. If you're watching it, please like and subscribe to our channel. Subscribe. There's a button, subscribe यार. अपना DC एक fans का वो है यार. So let's go for it, and yeah, we'll come back. Please give us your comments. Yeah, what can we work upon? Yeah, definitely. Better. We all are first timers. We are just putting our hearts out. So let's see how it goes. So all right. If we get 100 subscribers by next week, समीश अपना हेयर कट कराएगा. मैं नहीं कराने वाला, बाल नहीं कराने वाला. Okay. Good day. 1000 subscribers हुए तो समीश अपना हेयर कट कराएगा. हाँ, फिर मैं लाइव करेगा. और 1000 1000 subscribers को we will send a Manchester United t-shirt if you're in the US. वो अगर 100,000 हुए तो 1000 लेवल हुए तो फिर मैं अपने बाल लाइव स्ट्रीम करूंगा. Come on guys. If you want, go for it. चलिए जी. बाकी फैंस के साथ भी शेयर करो. राइवल फैंस देखना चाहेंगे कि समीश का हेयर कट हो. Just share it. Subscribe. Come on. Luck back to Liverpool. Go for it, guys. All right. See you everyone. Bye.